बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 11 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में बमसी कुछ सिपाहियों के साथ थ्रिस्टन के लिए एक जगह ताक लगाए बैठे होते हैं कि वहाँ पे दवान आ जाते हैं। बमसी दवान को कहते हैं कि तुर्गुत बहुत उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, पर दवान कहते हैं कि वो दुख की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। बमसी कहते हैं कि मैं अर्तुल भाई को ये सारी बातें कैसे बताऊंगा। इतने में थ्रिस्टन दो सिपाहियों के साथ वहाँ पे आ जाते हैं, जिस पर प्लान के मुताबिक दावान हमला करते हैं, उन दो सिपाहियों को मार देते हैं। थ्रिस्टन से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि सुल्तान के जासूस तुम कहाँ से लेके आए थे। इतने में पीछे से फिलिप आते हैं कुछ सिपाहियों के साथ और दावान को मारते हैं। उसके बाद दावान का निकाब हटाते हैं। वो समझते हैं कि अर्तुगरुल होंगे, लेकिन वो अर्तुगरुल नहीं थे। उसको देखकर कहते हैं तो अर्तुगरुल नहीं है। खैर दावान को बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कौन हो तुम। दावान कहते हैं कि बाबत यहया को मेरा सलाम देना और मैं तुम सब लोगों को जानता हूँ, मैं तुम सब लोगों को एक एक करके मारूंगा। बाबत यहया भी मुझसे नहीं बच सकता। फिलिप अपने सिपाही को हुक्म देते हैं कि इसको मार दो। इतने में पीछे से प्लान के मुताबिक बमसी और उसके सिपाही हमला आवर होते हैं, सबको मार देते हैं और थ्रिस्टन और फिलिप वहाँ से भाग जाते हैं। दावान कहते हैं कि इनको जाने दो ताकि सिमन को बता सके कि अर्तुगरुल भाई जासूस नहीं है। उसके बाद दावान बमसी से अपनी बीवी के बारे में पूछते हैं और फिर उसको वस्सलाम कह के वहाँ से वापस पहाड़ों पर चले जाते हैं। अमांदा मारिया के पास आती है, वो किचन में होती है और तुर्गत के बारे में बात शुरू कर देती है। इतने में तुर्गत वहाँ पे आ जाती है। मारिया उसे देखकर कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए, आप तो पहले जख्मों से चूर हैं। जिस पर तुर्गत गुस्से में आ जाता है और उसे कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। थोड़ी देर बाद तुर्गत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो उससे माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैं अपने कमरे में तंग आ गया था इसलिए बाहर आया। उसके बाद दोनों वहाँ पे चहलकदमी के लिए बाहर आते हैं तो आलियार से उनका आमना सामना हो जाता है। आलियार कहते हैं कि आप तुर्गत हैं। वो कहते हैं कि जी हाँ। आलियार कहते हैं कि कल अर्तुगरुल भाई हमारी दावत पे आए थे तो उसने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूँ। तुर्गत कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई बजाय जिम्मेदार ढूंढने के खुद दावतें उड़ा रहे हैं। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आलियार थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि क्या कह रहे हैं, लेकिन खैर वो वहाँ से आगे चलते हैं। और सिमन के साथ बैठे होकर कहते हैं कि अभी आलियार आपके पास आएगा, जगह मांगेगा कालीनें बनाने के लिए, लेकिन आपने जगह नहीं दी। सिमन कहते हैं कि मैं एक ताजिर हूँ और तुमने भी तो पिछली बार कालीनों के बारे में वादा खिलाफी की थी। इस पर वो से कहते हैं कि पिछली बार बात और थी, अब अर्तुगरुल है, अर्तुगरुल को हम बाजार में जगह नहीं दे सकते। इतने में वहाँ पे आलियार आते हैं। सिमन आलियार से कहते हैं कि मुझे औराल ने बताया जगह के बारे में, लेकिन मैं अर्तुगरुल को नहीं जानता, उससे ज़्यादा वाकिफ नहीं। अर्तुगरुल आएंगे तो मैं उससे बात करूँगा। उसके जाने के बाद वहाँ पे तुर्गत आते हैं। तुर्गत सिमन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका और आपकी बहन का मैं मकरूज़ हूँ, उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी, लेकिन आप मुझे यहाँ तक जब तक मैं बिल्कुल ठीक ना हो जाऊँ यहाँ पे रहने। सिमन कहते हैं कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। उसके बाद औराल कहते हैं कि तुम तो अब ठीक लग रहे हो, तुम्हें अब कबीले में वापस जाना चाहिए। इस पर तुर्गत गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं वहाँ पे सिपाहियों का कमांडर था, जब तक मैं बदला ले ना लूँ, उन जिम्मेदारों को पकड़ ना लूँ, मैं कबीले में वापस नहीं जाऊँगा। अर्तुगरुल और हलीमा एक बहुत प्यारी जगह पे जाते हैं। वहाँ पे अर्तुगरुल और हलीमा घोड़े से उतरते हैं और अर्तुगरुल से कहते हैं कि काफ़ी अरसे से हम अकेले नहीं मिले, तो मैंने सोचा आज इस जगह पे मिल लेते हैं। जिस पर हलीमा कहती है कि मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है, गुंदुस का भाई आने वाला है। जिस पर अर्तुगरुल बहुत खुश हो जाते हैं, वहाँ पे नाचना शुरू कर देते हैं। इतने में काफ़ी सारे बुर्कापोश लोग उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमें भी खुशी की खबर सुनाओ। अर्तुगरुल से पूछते हैं कि कौन हो आप लोग। जिस पर वो कहते हैं कि हम अर्तुगरुल भाई के सिपाही हैं। अर्तुगरुल ये सुनकर हंसने लगते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि अच्छा आप अर्तुगरुल के सिपाही हो। वो कहते हैं कि हाँ, आप हंस क्यों रहे हैं, हमें अर्तुगरुल भाई ने ट्रेनिंग दी है। अर्तुगरुल कहते हैं कि अच्छा तो देखते हैं कि मैंने कैसे ट्रेनिंग दी है आपको। एक एक आते हैं और अर्तुगरुल उनको गोंद से मार मार के उनको भगा देते हैं। आखिर में उनके जो सरदार होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि आज मैं कोई खून नहीं बहाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे नाम पर कोई ऐसा काम किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो अर्तुगरुल हलीमा से कहते हैं कि जब भी तुम्हें मुझे कोई खुशखबरी सुनाती हो तो कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है, और जितना मैं मशहूर होता जा रहा हूँ उतनी मेरे खिलाफ साजिशें भी बढ़ रही हैं, अब इनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। आर्तुग आलियार की दी हुई टोकटमिश की ज़बान को पानी में डालते हैं और दरवेश वहाँ पे 2 तीतर लेके आते हैं। अर्तुगरुल कबीले में वापस आते हैं तो दुंदार कहते हैं कि भाई आप अपनी अमानत मुझसे वापस दे दो। अर्तुगरुल पूछते हैं कि कबीले में सब ठीक रहा। वो कहते हैं कि बाकी तो सब ठीक रहा, लेकिन हाचतोरियन बहुत परेशान थे और परेशानी में मुझे लग रहा था कि ऐसे ना मर ही जाए, तो मैंने उसको दुमरुल और अब्दुर्रहमान के साथ नहर पर भेजा। अर्तुगरुल कहते हैं कि ठीक है। इतने वहाँ पे आलियार आ जाते हैं। आलियार कहते हैं कि भाई मैं बाजार गया था। सिमन कहते हैं कि जब तक अर्तुगरुल भाई नहीं आएंगे मैं आप लोगों को जगह नहीं दूंगा, सो आपको जाना पड़ेगा। इतने में वहाँ पे आर्तुग और दरवेश भी आ जाते हैं। दरवेश 2 तीतर लेके आते हैं। आर्तुग कहते हैं कि आपने जो ज़बान दी थी मैंने उसको पानी में डाला, उसके बाद एक तीतर को उसका पानी पिलाया, वो पानी पी के पागल हो गया और दूसरे को मारना शुरू किया। तब तक मारता कि जब तक दूसरे को उससे मार ना दिया। उसके बाद वो तीतर खुद भी मर गया।
इसका मतलब है कि डॉक्टर मिश को जहर दी गई थी। अलियार कहते हैं कि हाँ मुझे भी ये लगता है कि उसको जहर दिया गया था। अलियार वहाँ से चले जाते हैं तो आर्थर कहते हैं कि इसका मतलब है डॉक्टर मिश को जहर दिया गया और ये औराल का ही काम होगा। आर्थर कहते हैं कि और तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम वहाँ पे हम सिर्फ असलहान और अलियार पर भरोसा कर सकते हैं, जानदार पर भी नहीं कर सकते। वो अपने कबीले को बचा रहा है। हाजत हो रही नहर के किनारे पहुँचते हैं तो वहाँ पर 2-3 जगह हाथ मारते हैं पानी में, लेकिन उसको सोना नहीं मिलता। फिर एक दरख्त की शाख पर जाते हैं, वहाँ पे हाथ मारते हैं, उसको सोना मिलता है और वो खुशी से वहाँ पे चीखना शुरू कर देते हैं। और इसी पर किसका अख्तिताम होता है। वस्सलाम।